हेलो एवरीवन। आइए आपके अपने यूट्यूब चैनल ICCSO क्लासेज में सबों का स्वागत है। और आज एक मैं धमाकेदार ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूं जो कि मल्टीप्लिकेशन से संबंधित है। इसमें मैंने एक हेडिंग लाइन दिया है, संख्या 100 के नज़दीक हो। संख्या कहाँ हो? 100 के नज़दीक हो। तो 100 के नज़दीक इंग्लिश में क्या कहेंगे? द नंबर शुड बी क्लोज टू 100, है ना। कोई भी संख्या 100 के नज़दीक हो तो 100 के नज़दीक क्या हो सकता है? 105 हो सकता है, 106 हो सकता है। उसका अपोजिट क्या होगा? 98 होगा, 97 होगा। तो 100 के नज़दीक हो, स्टेप पहला लिखा है मैंने, 100 से अधिक हो। तो 100 से अधिक क्या हो सकता है? 100 से अधिक क्या हो सकता है? एक एग्जाम्पल से हम आप सबों को समझाने का प्रयास करते हैं, है ना। चलिए, मैं यहाँ पर लिखा 105 इंटू 106, है ना, 105 गुना 106। अब इसमें देखिए विचार करने वाली बात है कि 105 और 106 में हमें देखना है ना। बेस इसका देखिए, सबसे पहले बेस देखिए, बेस क्या है इसमें? बेस क्या है? बेस हम मान लेते हैं, बेस लेट, है ना, कर लेते हैं 100। 100 तो है ही, इसमें बेस को हमने मान लिया 100। बेस क्या है इसका? 100 है। देखिए 105 है ना, और इसमें क्या है? 106 है। अब देखना है कि इसमें 100 से कितना अधिक है। तो 100 से कितना अधिक है? +5 अधिक है। ये कितना अधिक है? 100 से 6 अधिक है ना। साइन के साथ लिख दीजिए, है ना। अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसे एक स्लैश लिखिए, है ना। स्लैश लिख करके पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप अंदाजे भी बना सकते हैं। इधर हमें हमेशा 2 डैश खींचना है और इधर कितना? 3 डैश, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस दोनों में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 6 पंचे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 6 पंचे क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब देखिए 105 में इसको जोड़ना है, 105 में 106 को जोड़ना है, ठीक है। 105 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 5 11 हो जाएगा, है ना। 111 हो जाएगा। तो 1 1 1 लिख दिए, है ना। यही आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। या इसको जोड़िए, या इसको जोड़ दीजिए। 106 में 5 जोड़ेंगे, 105 में हमने 6 जोड़ा तब पर भी 111 हुआ, और 106 में अगर 5 जोड़ते हैं तो फिर भी आपको 111 होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आप सबों के बीच रखता हूँ, समझिए। पहले समझ लीजिए, उसके बाद बनाइएगा, है ना। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 107 गुना 109, है ना। अब क्या करना है? आप समझ ही गए हैं कि 100 से 7 अधिक है, 100 से 7 अधिक है, और 100 से कितना अधिक है? 9 अधिक है ना। तो क्या करिए, इसका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बोलो, है ना। 9 सत्ते क्या होगा? 63 हो जाएगा। इधर मुझे लिख देना 63, है ना। अब देखिए क्या करना है, अब टोटली टर्म को, इधर वाले टोटली टर्म में इसका यूनिट प्लेस को जोड़ देना है ना। इसका यूनिट प्लेस को जोड़ दीजिए। इसका यूनिट प्लेस जोड़ेंगे तो क्या होगा? 107 में क्या हो जाएगा? 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 7 कितना हो जाता है? 16 हो जाता है ना। 9 7 16 हो जाता है। तो 107 और 9 16 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वो 116 लिख देंगे। आपका ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन है ना। ये प्राप्त हो गया आपको। कोई दिक्कत है इसमें, है ना। फिर दूसरा एग्जाम्पल से समझ लीजिए, तीसरा एग्जाम्पल, है ना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 103 लिखता हूँ गुना 105 लिखूंगा, है ना। यहाँ पर समझते जाइए, है ना। यहाँ पर मैंने क्या बोला है? यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस में मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? 5 तिया क्या लिखेंगे आप? 15 लिखेंगे। इधर तो 15 लिखेंगे ही, ठीक है। इधर 15 लिख ही देना है, 5 तिया 15। अब मैंने क्या बोला? इस टोटली टर्म को, है ना, टोटली टर्म को इसके साथ जोड़ दीजिए, 5 के साथ। 5 में 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 3 कितना होगा? 8 होगा। तो यहाँ पर 108 लिख दीजिए बस,
है ना। अब देखिए 105 में 3 जोड़ते हैं तब पर भी 108 होता है, 103 में 5 जोड़ते हैं, है ना, 103 में अगर 5 जोड़ेंगे तो फिर भी 108 होगा, 105 में 3 जोड़ेंगे फिर भी 108 होगा, है ना। चलिए आप लोग इसे उतार लीजिए, तब मैं आपको एग्जाम्पल कुछ दूंगा जो बनाइएगा आप। अब इसको मिटा देते हैं। अब लोग बनाइए। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 105 गुना 107, है ना। 105 गुना 107 देखिए सेकंड में कैसे गुना होता है ना। यूनिट प्लेस के साथ यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 सते कितना हो जाएगा 35, हमको 35 लिख देना है, 5 सते 35 लिख दिए। अब उसके बाद देखिए 105 में हमको किसको जोड़ना है, 105 में 107 को जोड़ देना है, तो 7 5 कितना होता है 12, है ना, तो 112 हो जाएगा इसका, है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए फिर देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 109 गुना 103, है ना, तो यूनिट प्लेस के साथ यूनिट प्लेस में करेंगे तो क्या होगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, हमको 27 लिख देना है ना। अब देखिए 109 में हमको 3 जोड़ना है या 103 में 9 जोड़ना है, बात वही बराबर होगा, है ना। 109 में हम 3 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 9 3 कितना होता है 12, है ना, तो 9 3 कितना होता है 12, तो क्या लिखेंगे 112 लिख देंगे। ये आपका क्या हो गया, बन गया, है ना, ये भी आपका आंसर हो गया, है ना। फिर देखिए यहाँ पर 108 गुना 109 हमने लिखा है ना, तो 108 गुना 109, है ना, 9 8 क्या करना है, यूनिट प्लेस के साथ यूनिट प्लेस में मल्टीप्लाई करिए, 9 8 72, 9 8 क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, इम्प्लाई दे हटा देता हूँ, हाँ अब समझ में आ रही है। चलिए 9 8 क्या होगा, 9 8 72, है ना, 72 लिख दिए, है ना। अब देखिए 108 में हमको 9 जोड़ना है, 108 में कितना जोड़ना है 9 जोड़ना है, या 109 में 8 जोड़ देना है ना, तो 109 8 कितना होता है 17 होता है, 117 हमको यहाँ पर लिख देना हो गया, है ना। फिर यहाँ देखिए 104 गुना 109 हमने लिखा है ना, 104 गुना 109 लिखे हैं तो क्या होगा, यूनिट प्लेस के साथ यूनिट प्लेस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौका कितना होता है 36, 9 चौका 36 होता है ना। अब 109 में हमको क्या करना है, 109 में 4 जोड़ना है, या 104 में हमको 9 जोड़ देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 113 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको क्या लिख देना है 113 लिख देना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 102 गुना 103 हमने लिखा है ना, 102 गुना 103 लिखा है तो क्या हो जाएगा, है ना, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब देखिए 3 दूना 6 जो लिखिएगा तो कोई भी संख्या को कहेंगे आप लिखिए 6 लिखिए, है ना, तो कैसे लिखना है 0 6 लिखना है ना, तो यहाँ पर क्या होगा 3 दूना 6 जो लिखेंगे तो क्या होगा 0 6 लिखना है ना। अब 102 में 3 जोड़ दीजिए, 103 में 2 जोड़िए, बात बराबर होगा, तो 102 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 2 5 हो जाएगा, है ना, 100 कितना हो जाएगा 5, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। मैं आशा करता हूँ आप सबों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और हमें विश्वास है कि आप समझ भी गए होंगे। चलिए अब इसे हम मिटाते हैं, एक और स्टेप लेकर हम लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखना है मुझे, स्टेप 2 में, है ना, जब संख्या, है ना, जब संख्या 100 से कम हो, 100 से कम हो, तो 100 से कम हो तो क्या होगा, 100 से कम क्या हो सकता है
है ना, उसको हम अब लिखते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए संख्या लिखते हैं 95 गुना 96। देखिए हमने दो संख्या लिखा है यहाँ पर, 95 95 इंटू 96 है ना, 95 इंटू 96। अब इसमें आपको देखना है कि 100 से कितना कम है। इसमें देखिए 100 से कितना कम है, तो 100 से हम कह सकते हैं कि 100 में से 95 घटा देंगे तो कितना होगा, 4 होगा, 4 होगा। यहाँ पर -4 आप लिख दीजिए, है ना, कितना कम है तो -4 कम है। इसमें देखिए इसमें 5 कम है ना, 95 5 कम है। इसमें देखिए कितना कम है, 96 में से 100 में से 96 चला गया, यानी इसमें 100 से कितना कम है तो 4 कम है, -4 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, यह दोनों चीज़ आप लिख दिए हैं तो आसानी से समझ जाइएगा। अब देखिए इस दोनों में क्या करिए बाबू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो क्या करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो हमने बोला है इधर 2 अंक हमको लिखना ही है, तो क्या होगा, 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। देखिए तुरंत बन जाएगा आपको, 5 चौका कितना हो गया, 20 हो गया। अब 95 में से 4 को घटा दीजिए, 95 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 91 होगा, लिख देते हैं। ठीक है, या 96 में से 5 घटाएंगे, या 96 में से 5 को घटा दीजिए, फिर भी आपको 91 आएगा, है ना। तो समझ गए होंगे। फिर अदर एग्जाम्पल लेता हूँ, एक लिखता हूँ 97 इंटू 98 92 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको कि देखना है ये कितना 100 से कम है। तो 100 से कितना कम है, देखिए 100 से 3 कम है, माइनस के साथ लिख दीजिए। 100 से कितना कम है ये, है ना, 100 से 8 कम है, 100 से 8 कम है, इसको भी माइनस के साथ लिख दीजिए, है ना। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, है ना, 3 8 24 या 8 3 24, तो 24 हमको लिख देना है, माइनस माइनस प्लस हो ही गया, है ना। अब देखिए अब क्या करना है, 92 में से 3 घटा देना है, 92 में से 3 घटा देना है ना। तो अब इसमें देखिए 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जगह कितना होगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम 89 लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, 89 लिख देंगे। अब देखिए 97 में से क्या करेंगे, 8 घटा देंगे, तो 97 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, है ना, 17 में से 8 गया तो 9, इधर कितना बचा, 8 बचा, 8 लिख दिए, है ना। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। या एक चीज एक और समझ लीजिए, है ना, 99 इंटू 98, है ना। एक और एग्जांपल और ले रहा हूँ, 99 इंटू 98। अब इसमें आपको फिर देखिए वही बात, 100 से कितना कम है तो -1 कम है ना। 100 से कितना कम है, इसमें 2 कम है ना। 98 99 100 2 कम है ना, 2 कम है। तो इस दोनों के साथ आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपको 2 ही आएगा, तो क्या लिखना है, 02 लिखना है, क्या लिखना है, 02 लिखना है ना। अब देखिए 99 में से हमको 2 घटाऊंगा, है ना, 99 में से 2 घटाते हैं, और या 98 में से घटा दीजिए, है 98 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, बोलिए, 97 हो जाएगा ना, 97 हो जाएगा। या 99 में से 2 घटाते हैं फिर भी 97 आएगा, 98 में से 1 घटाते हैं फिर 97 आता है। ठीक है, तो दोनों केस में आपका क्या होगा, 97 ही आएगा। ये आपका क्या था, बेसिक चीज़ की जानकारी हमने दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सबों को यह समझ में आया भी होगा। और इसके कई एग्जाम्पल मैं भी लिखता हूँ, आप सब इससे पहले उतार लें। ठीक है, तो इसे हम मिटा देते हैं, और कई एग्जाम्पल आप सबों के बीच रखते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग ज़रूर इसे समझ गए होंगे।
है ना। एग्जाम्पल ले रहा हूँ 92 इंटू 93, है ना। दूसरा एग्जाम्पल 95 इंटू 92, तीसरा 97 इंटू 96, है ना। चौथा, है ना, 93 इंटू 97, है ना। और पाँचवा 92 इंटू 99, है ना। इसको आप लोग बनाइए। चलिए अब हम बनाते हैं। अब इसमें देखिए कि ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो 8 कम है, माइनस के साथ लिख देना है और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो इसे मन में ही कर लेते। ये कितना कम है, सो देखिए ये कितना कम है, 7 कम है, -7 कम है ना। अब क्या करना है आपको, देखिए इसको हमने घटाया है, इसमें कितना कम था, 8 कम था, इसमें कितना कम था, 7 कम था, है ना। तो आप इस संख्या को इस संख्या के साथ, है ना, रिलेशन बनाइएगा। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लास्ट में क्या करते हैं, लिख देते हैं। 8 सत्ते कितना होता है, 56 होता है। तो यहाँ क्या लिखिएगा, 56 लिख दीजिएगा, है ना। अब देखिए 93 में 8 घटा देंगे, 93 में से 8 घटा दीजिएगा। तो 93 में से 8 घटेगा तो कितना होगा, है ना। 93 में से 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, है ना, 85 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 85 लिख देता हूँ। कोई दिक्कत है इसमें? अब फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, ये कितना कम है, तो -5 कम है ना। ये कितना कम है, बढ़िया से, ये क्या है, 5 है। ये कितना कम है, तो 8 कम है ना। 8 तो 10 होता है ना, तो 8 कम है। अब इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए यहाँ पर, है ना। तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसमें देखिए इस संख्या के साथ इसको घटा दीजिए, है ना। अब 92 में से 5 चला गया, है ना, या 95 में से, है ना, 95 में से क्या 8 घटा देंगे, है ना। 92 में से 5 घटाइए या 95 में से 8 घटाइए, है ना। तो 12 में से क्या गया, 5 गया, कितना हो गया, है ना, 87 हो गया, है ना, 87 हो गया। चलिए ऐसे लिख दीजिए आप। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, 97 इंटू 96 है। तो इसमें देखना कि ये कितना 100 से कम है। तो 100 से कितना कम है, देखिए इसमें 97 है, तो 3 कम है, -3 के साथ में लिख देता हूँ, ठीक है ना। और ये कितना कम है, 96 100 से कितना कम है, तो ये देखिए कितना कम है, 100 से 4 कम है। कितना कम है, 4 कम है। इसको मल्टीप्लाई करके -4 लिख दीजिए, है ना। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 तिया क्या हो जाएगा, 12। लास्ट में हमको लिख देना है 12, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए मैंने क्या बोला, इस टर्म के साथ इसको घटा दीजिए या इसको इसमें से घटा देंगे। तो 96 में से 93 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। नहीं, 96 में से 3 जाएगा तो 93 होगा ना। चलिए अब यहाँ देखिए, फिर इसमें देखिए 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, इसमें आपको देखना है कि 100 से कितना कम है, तो 7 कम है, तो -7 लिख दीजिए, है ना। अब ये देखिए 100 से कितना कम है, 3 कम है। यहाँ पर हमको क्या लिख देना है, 3 कम लिख देना है ना। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लास्ट में लिख दीजिए। मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, क्या होगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। अब 97 में से 7 को घटा दीजिए, है ना। इस टर्म में से इसको घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। फिर देखिए ये कितना कम है ना, ये कितना कम है, 8 कम है, तो यहाँ -8 लिख दीजिए। ये कितना कम है, तो -1 कम है, 1 कर दीजिए। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 08 लिखेंगे, है ना, 08 लिखना है। और 99 में से 8 घटा दीजिए या 92 में से 1 घटा दीजिए, बात बराबर होगा, है ना। तो 99 में से 8 हम घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा,
91 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 91 हो जाएगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप सबों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और यह ट्रिक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बच्चे एसएससी हो, रेलवे हो, कई तरह का एग्ज़ाम देते हैं जो कि बहुत कम समय रहता है बनाने के लिए, मिनटों से कम रहता है ना। तो हम चाहेंगे कितना जल्दी से जल्दी उसको बना सकें, इसीलिए हमने ट्रिक आप सबों के बीच रखने का प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबों को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।